आखिरकार नई आईसीसी जो रैंकिंग्स आई हैं उसमें बुमराह, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, इनकी नई रैंकिंग्स क्या क्या है, या फिर 30 नवंबर को जो इंडिया प्रैक्टिस मैच खेलेगा ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ, उसमें प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, या फिर पंत को जो 27 करोड़ आईपीएल ऑक्शन में मिले हैं उनको इन हैंड यानी कि टैक्स कटने के बाद कितने मिलेंगे, या फिर दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी कौन करेगा, केएल राहुल या फिर अक्षर पटेल। तो आज की इस वीडियो में चलो कल की सारी क्रिकेट अपडेट्स की बात कर लेते हैं। पहला, जब आरसीबी ने फाफ डुप्लेसी को ना तो आईपीएल 2025 के लिए रिटेन किया, ना ही 2025 के ऑक्शन में आरटीएम का यूज करके बाय किया, तो उस पर उनका और उनकी वाइफ का क्या रिएक्शन आया। जब आरसीबी ने उनके लिए एक प्यारी सी पोस्ट करी इंस्टाग्राम पर अपने आरसीबी पेज से, तो भाई फाफ डुप्लेसी ने उस पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाया और साथ में ऊपर क्राइंग इमोजीज भी लगाए, जिनसे कि उनका इमोशन साफ साफ दिख रहा था कि भाई फाफ डुप्लेसी बिल्कुल दुखी हैं आरसीबी से दूर जाके। साथ में उस पोस्ट पे उनकी वाइफ ने भी कमेंट किया, टीयर्स रनिंग डाउन माई चीक्स, इट वाज अ ब्यूटीफुल 3 इयर्स। जब आरसीबी की बात चल रही है तो दूसरा आपको बता दूं कि एबी डिविलियर्स को किस प्लेयर ने सबसे एनोइंग बैट्समैन कहा। दरअसल जब रॉबिन उथप्पा से पूछा गया कि आपके लिए आईपीएल में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट किस बैट्समैन को आउट करना था कि इसको कैसे आउट करें, तो भाई रॉबिन उथप्पा ने जवाब दिया वो थे एबी डिविलियर्स। वो बहुत ही एनोइंग थे एज अ अपोनेंट। तो ये एबी डिविलियर्स के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की तरह था। फिर इसके बाद एबी डिविलियर्स ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी उनकी रॉबिन उथप्पा की ये स्टोरी भी लगाई, और फिर रॉबिन उथप्पा ने भी दोबारा एबी डिविलियर्स को मेंशन किया। तीसरा, ऋषभ पंत को क्या वाकई में ही पूरे के पूरे 27 करोड़ मिलेंगे? नहीं भाई, उसमें से टैक्स कटेगा और फिर बाकी के पैसे ऋषभ पंत के अकाउंट में जाएंगे। तो टैक्स भाई उसका होगा 8.1 करोड़ और जो उनको मिलेंगे वो होंगे 18.9 करोड़। तो टैक्स भी 8.1 करोड़ है जो कि इंडियन गवर्नमेंट उनसे लेगी। भाई 8.1 करोड़ में तो एक नया बढ़िया सा प्लेयर बाय कर सकते हैं ऑक्शन में। चौथा, ललित मोदी ने सीएसके और एमआई को कैसे एक्सपोज कर दिया। दरअसल ललित मोदी फाउंडर हैं और चेयरमैन भी थे आईपीएल के। तो भाई उन्होंने एक अब रिसेंटली पॉडकास्ट में बताया कि एमआई और आरसीबी उन्हें रिश्वत देता था। वो बता रहे थे कि जब भी आरसीबी टीम की बैटिंग आती थी तभी मेरा जो फ़ोन का मैसेज है वो पॉपअप होता था और उसमें अकाउंट में क्रेडिट होते थे 9 फिगर्स के पैसे। और वो पैसे किस लिए होते थे? ताकि आरसीबी की अपोनेंट टीम को फॉल्टी बॉल्स दे सकें, यानी कि खराब बॉल्स दे सकें, जिसके कारण वो आरसीबी बैटिंग लाइनअप को बिल्कुल खत्म कर दें। तो इससे पता चलता है कि भाई एमआई वाकई में ही आईपीएल को कुछ ना कुछ परसेंटेज तो कंट्रोल करता ही है। पांचवा, अब बात कर लेते हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स की। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन चुके हैं। रबाड़ा से वो अब ऊपर आ गए हैं। और अगर बैट्समैन की बात करें तो दूसरे नंबर पर अब यशस्वी जायसवाल आ चुके हैं और विराट कोहली अपनी पोजीशन से उठ के अब 13th पोजीशन पर आ चुके हैं, जब उन्होंने एक सेंचुरी लगाई है उसके कारण। और अगर बात करें जो यशस्वी जायसवाल अभी 22 साल की उम्र में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सेकंड आए हैं, तो ऐसे ही विराट कोहली भी जब बस 22 साल के ही थे वो भी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में सेकंड नंबर पर थे। तो हॉटस्टार का जो नया टैग है यशस्वी जायसवाल के लिए, द न्यू किंग, ये भाई वाकई में ही साबित भी हो सकता है। छठा, 30 नवंबर को जो प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा 2 दिन का प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ इंडिया का, तो उसके लिए भाई रोहित शर्मा तो जा चुके हैं एयरपोर्ट से कैनबरा, और उसके साथ टीम इंडिया भी गई है, साथ में शुभमन गिल भी हैं। लेकिन शुभमन गिल का अभी पक्का नहीं है कि वो अपनी थंब इंजरी से इम्प्रूव हो चुके हैं, तो शायद हमें प्रैक्टिस मैच में भी शुभमन गिल खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। और साथ में ही जो एडिलेड में टेस्ट मैच होने वाला है 6 दिसंबर को, उसके लिए भी शायद वो उपलब्ध ना हो। बाकी की टीम सेम टू सेम रह सकती है, बस अगर रोहित शर्मा आएंगे तो भाई टीम में कुछ न कुछ चेंज होगा और केएल राहुल का बैटिंग ऑर्डर भी पक्का श्योर शॉट चेंज होगा।
तो उसके लिए तो पहले टेस्ट मैच के बाद केएल राहुल ने एक रिपोर्टर को तो कह दिया कि भाई मुझे तो टेस्ट मैच खेलने के लिए एडिलेड में चांस ही मिल जाए, मेरे लिए तो वही काफ़ी है। और अगर केएल राहुल की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि सुनील शेट्टी ने अभी अभी उनके लिए एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगाई है। वो लगाई है गौतम गंभीर की स्टेटमेंट की कि किसी देश किसी कंट्री के पास ऐसा कोई प्लेयर है जो कि ओपन कर सके, 3 नंबर पर बैटिंग कर सके, 6 नंबर पर बैटिंग कर सके, लेकिन हमारे पास हैं, वो हैं केएल राहुल। सातवां, अब जब बात हो रही है केएल राहुल की तो बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी की, क्योंकि डीसी ने उनको ऑक्शन में खरीदा है तो शायद वो कप्तान बन सकते हैं। लेकिन ये पूरा शोर शॉट नहीं है, क्योंकि उस टीम में अक्षर पटेल भी हैं और पार्थ जिंदल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि केएल राहुल और अक्षर पटेल दोनों मिलके लीड करेंगे दिल्ली कैपिटल्स को। तो अभी तो भाई डीसी भी कंफ्यूज लग रही है कि हमें कप्तान किसे बनाना है, केएल राहुल या फिर अक्षर पटेल। आपको क्या लगता है किसको कप्तान बनना चाहिए? आठवां और वीडियो का आखिरी, जाते जाते मैं आपको बता देता हूं कि पहले टेस्ट मैच में जब वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग कर रहे थे, जो कि एक स्पिनर हैं, उन्होंने भाई एक बॉल 140.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंक दी थी, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। और अब जाके वॉशिंगटन सुंदर ने उसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी लगा दिया था।